आप सभी देख रहे हैं टीवी 9 हिमाचल का इवनिंग बुलेटिन। तटीकरण को केंद्र की मंजूरी पर नहीं मिल रहा पैसा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए नदियों व खड्डों के तटीकरण के प्रोजेक्टों को केंद्र सरकार ने निवेश की मंजूरी तो दे दी है, मगर अभी तक पैसा नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2531 करोड़ रुपए के 11 प्रोजेक्ट लंबित है, तो वहीं ब्यास नदी के तटीकरण को 3000 करोड़ रुपए की जरूरत है। ब्यास नदी का प्रोजेक्ट सरकार ने सिरे से केंद्र को भेजेगी। मुकेश अग्निहोत्री ने विधायक सुरेश कुमार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में ये बात कही। इस मुद्दे पर कई विधायकों ने अपने क्षेत्रों का जिक्र किया और वहां पर चैनलाइजेशन की जरूरत जताई। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं पर काम तभी हो सकेगा जब केंद्र सरकार मदद देगी। इसके लिए उन्होंने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर को भी साथ दिल्ली चलने का न्योता दिया। जियो ने लॉन्च किया एआई फोन कॉल फीचर। रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स के लिए नई एआई पावर्ड सर्विस जियो फोन कॉल एआई लॉन्च कर दी है। इस फीचर के साथ यूजर्स कॉल के रिकॉर्ड, ट्रांसक्राइब और फोन कन्वर्सेशन ट्रांसलेट कर सकेंगे। ये नया फीचर कनेक्टेड इंटेलिजेंस का हिस्सा है। इस सर्विस के साथ जियो यूजर्स को फोन कॉल पर एआई के साथ अलग अलग भाषाओं को सर्च, शेयर करने और समझने में मदद मिलेगी। महंगा हुआ एचआरटीसी की बसों में सफर, ये है कारण। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बसों में अब यात्रियों से टोल टैक्स की भी वसूली होगी। टोल बैरियर से गुजरने वाले एचआरटीसी की बसों में यात्रियों को ये टोल टैक्स झेलना होगा, जिसकी अदायगी अभी तक एचआरटीसी खुद करता था। इस पर एचआरटीसी को हर साल 13 करोड़ रुपए चुकाने पड़ रहे थे, जो अब यात्रियों को वसूले जाएंगे। एचआरटीसी प्रबंधन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके साथ प्रदेश में अनुपालना भी शुरू हो गई है। ये टैक्स ई टिकटिंग मशीनों के माध्यम से वसूलना शुरू कर दिया गया है। प्रति टिकट 2 रुपए इसकी वसूली यात्रियों से की जा रही है। इससे एचआरटीसी की बस में यात्रा करने वाले यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, खासकर जो नेशनल हाईवे व 4 लेन से यात्रा कर रही है। यहाँ एचआरटीसी की तर्क है कि 4 लेन बनने से किराया कम भी हुआ है, क्योंकि दूरी कम हो चुकी है। एचआरटीसी ने अपनी सभी बसों में नई व्यवस्था को लागू किया है। पहले वॉल्वो बसों में इसे लागू करने की बात की जा रही थी, मगर अब सभी बसों में इसे लागू किया जा रहा है। इसकी बात भी चल रही है, मगर अब सभी बसों में से लागू किया जाता है, क्योंकि सभी बसों पर टोल बैरियर पर टोल चुकाना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर धर्मपुर से जो व्यक्ति परवाणू जा रहा है, उसे दूरी के हिसाब से 2 रुपए ज्यादा किराया देना पड़ेगा। नशे के सौदागरों को सजाए मौत की सिफारिश। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने नशा मुक्ति अभियान में जीरो टॉलरेंस का संकल्प लिया है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 22 में राज्य सरकार ने केंद्र से नशा तस्करी के मामले में मृत्यु दंड या उम्र कैद के प्रावधान का आह्वान किया है, जबकि धारा 37 को गैर जमानती बनाने और संपत्ति को नीलाम करने की बात कही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में विधायक सुखराम चौधरी और कुलदीप राठौर के प्रस्तुत संकल्प का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए एनडीपीएस अधिनियम 1989 के तहत कठोर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। राज्य सरकार ने मुख्य सचिव और उपायुक्त की अध्यक्षता में एनकोड कमेटी का गठन किया है, जबकि एडीजीपीसीआईडी की अध्यक्षता में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है। ये कमेटियां पड़ोसी राज्यों से समन्वय स्थापित कर नशा तस्करों पर अंकुश लगाने का काम कर रही है। हिमाचल में बढ़ी बेरोजगारों की संख्या, 7 लाख से ज्यादा युवाओं के पास नहीं है नौकरी। हिमाचल में बेरोजगारी बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश में बेरोजगारी दर 4.0% थी, जो 2022-23 में बढ़कर 4.4% पहुंच गई है। प्रदेश में 7,08,230 पंजीकृत बेरोजगार हैं। विधायक डॉक्टर जनकराज के प्रश्न पर लिखित जवाब में सरकार ने ये जानकारी सदन में दी है। सभी पंजीकृत युवा बेरोजगार हो, ये जरूरी नहीं। सरकार ने बताया कि प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में जुलाई 2024 तक अनुसूचित जाति के पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 1,95,386 है। अनुसूचित जनजाति के पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 42,483 है। सरकार ने बताया कि ये जरूरी नहीं है कि सभी पंजीकृत युवा बेरोजगार हों। अब कराली से नदा रद्द नहीं हो पाएंगे। पंचायत सचिव, सुबह शाम लगानी होगी हाजिरी, नहीं तो होगी कार्रवाई। जिला की पंचायतों में पंचायत सचिव अब कराली से नदा रद्द नहीं हो पाएंगे। पंचायत सचिवों की कराली में हाजिरी
सुनिश्चित करने के लिए निदेशालय से प्राप्त आदेशों के अनुसार जिला प्रशासन ने हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। पंचायत सचिवों के अलावा ग्राम रोजगार सेवक और पंचायत तकनीकी सहायकों की हाजिरियां भी लगेंगे। प्रधान और प्रधान करेंगे हाजिरी का सत्यापन। हाजिरी रजिस्टर पर इनकी हाजिरियों का सत्यापन पंचायत प्रधान व उप प्रधान की ओर से किया जाएगा। इस बारे में पंचायती राज निदेशालय से प्राप्त आदेशों के बाद जिला परिषद सीईओ कराली शिमला से आदेश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल में भूस्खलन से 134 सड़कें बंद, कई जिलों में बाढ़ की चेतावनी, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। रोहतांग, बरलाचा, शृंखला की चोटियों पर लगातार दूसरे दिन हिमपात हुआ, जबकि अन्य स्थानों पर वर्षा हुई है। इसके कारण शिमला सहित प्रदेश में कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। प्रदेश में एक एनएच सहित 134 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। 132 ट्रांसफार्मरों के खराब होने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित है। लाहौल स्पीति के काडू नाले में भूस्खलन के उदयपुर के लाड़ मार्ग अवरुद्ध है। किन्नौर को शिमला से जुड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग निकुलसरी बंद हो गया है। उधर बालूगंज, चक्र और यूएस क्लब के पास भूस्खलन से सड़कें बंद हैं। महिलाओं का मजाक बनाना इनकी मानसिकता, सिमरनजीत के बयान पर कंगना का पलटवार। शिरोमणि अकाली दल यानी कि अमृतसर के चीफ व पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह ने आज हरियाणा के करनाल में कंगना के किसान आंदोलन वाले बयान पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। पूर्व सांसद के बयान पर सियासी महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं कंगना रनौत ने भी सिमरनजीत सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में सिमरनजीत सिंह पर निशाना साधा है। ज्ञात हो कि करनाल में आज संवाददाताओं से बातचीत के दौरान शीअत के चीफ ने कंगना रनौत के विवादास्पद बयान पर पूछे गए सवाल पर कहा कि उन्हें अनुभव जाता है। उन्होंने ये बात बलात्कार से जोड़कर कही। इस तरह शीअत के चीफ ने कंगना को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। सोशल मीडिया पर लोगों ने सिमरनजीत सिंह के इस बयान की कड़ी आलोचना की। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में किसान आंदोलन को लेकर कहा था कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो पंजाब में आंदोलन के समय बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते थे। किसान आंदोलन के दौरान औरतों से बलात्कार हो रहे थे और वहां लाशें लटक रही थी। उनके इस बयान से सियासी महकमे में हड़कंप मच गया था। TV9 हिमाचल का ये तो था इवनिंग बुलेटिन। इसी के साथ पेज को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।